नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे अब वकील भी सड़कों पे आ चुके हैं और इन्होंने मांग उठाई है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में ही खुलनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो वकील है ये अपनी एजुकेशन को तेज करेंगे। और साथ में यहाँ पे सभी वकील इस मांग को भी कर रहे हैं कि जम्मू संभाग में यदि नहीं खोला गया तो एक लंबी एजुकेशन इसके लिए भी शुरू हो सकती है। सर क्या कहेंगे? आपने कहा कि इसके लिए एक एजुकेशन भी शुरू हो सकती है अगर मांगे नहीं मानी गई। देखिए, जैसे हालात चल रहे हैं और बच्चों को भगाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत नहीं है। तो इसको अगर गवर्नमेंट ने कर्ब नहीं किया और बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं अगर उसको बंद नहीं किया, तो मुझे लगता है सिर्फ बार एसोसिएशन नहीं, ये पूरे रीजन जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और पूरा रीजन जो है ये चाहता है कि एनएलयू जम्मू में एस्टैब्लिश होना चाहिए और कश्मीर में भी एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इस पर जो है इतना क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी जम्मू में क्यों देंगे, हम यहाँ इतने इंस्टीट्यूशन पहले हैं। लेकिन ये गलत बात है। अगर लीगल एजुकेशन किसी को पाने का हक है तो वो कश्मीर को है तो जम्मू को भी है, आप दोनों जगह दीजिए। गवर्नमेंट का कहना है कि जो अगर आईआईटी जम्मू को मिला या आईआईएम जम्मू को मिला, कश्मीर संभाग में की कोई आपत्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों है कि जम्मू संभाग से ये आपत्ति उठ रही है? देखिए, कश्मीर में अगर पहले और भी बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कश्मीर में खोले गए, उसमें एनआईटी है, उसमें वो फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, वहां पे वो खुला है, और उसके अलावा और भी बड़े वहां कोर्सेज खुले हैं। तो जम्मू ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वहां नहीं खोलने चाहिए। और मुझे एक इंसिडेंट बताइए कि अगर वो एग्रीव्ड होते तो कम से कम जो जम्मू में इंस्टीट्यूशन खुले होते थे, किसी ने वहां प्रोटेस्ट किया कि जम्मू में नहीं होने चाहिए? और फिर हमें रोडों पे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि हम फील करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हो रही है। सर, कल जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, उनकी मांग थी कि पीर पंजाल एरिया को हमेशा इग्नोर किया जाता, हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहीं पे चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटी बनानी है? देखिए, अभी हम सिर्फ जम्मू रीजन की बात करेंगे, ना हम पीर पंचाल की बात करेंगे, ना हम चिनाब वैली की बात करेंगे, हम जम्मू रीजन की बात करेंगे। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा? पहले ये कहें कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना है एनएलयू का। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन जैसे पहले भी एक रिक्वेस्ट कर चुकी है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हम एक आंदोलन जो है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग देयर, स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर। तो हम स्टूडेंट्स के कैरियर से नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे भी एनएलयू जो है एस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छा लीगल एजुकेशन पा सकें। तो यही हमारी ख्वाहिश है कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें और जम्मू में करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी लीडर अगर ये बात करते हैं जो बात करने की नहीं होती है कि किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को ये नहीं है, मुझे लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ही आपको बनाया है। और अगर जम्मू रीजन के साथ आप ये बात करेंगे कि जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपका संकेत है डिप्टी सीएम की तरफ, सुरेंद्र चौधरी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं किसने क्या बोला, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे समाज में हम रहते हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी को हर्ट करें। और उनकी बात जो है वो पूरे जम्मू रीजन में उसको जो है वो सब जो है उसको कंडेम करते हैं और बार एसोसिएशन भी इस बात को कंडेम करती है। आप लीगल लड़ाई लड़िए, आप बयानबाजी करिए, आप लीडरी करिए, लेकिन इंडिविजुअल्स के बारे में ये कहना कि इसको ये नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को नहीं है। मैं कहता हूं हमारे जम्मू के बच्चे जो है फिर भी बड़ी सहनशीलता है इनमें कि ये रोडों पे बैठे हुए हैं, लेकिन लीडर जो है वहां से बैठ के भाषणबाजी करते हैं। ये भाषणबाजी नहीं चलेगी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हालात क्या हो सकते हैं वो इनको पता होना चाहिए। यहाँ साफ कहीं न कहीं यहाँ पे संकेत देते हुए कि ये लंबी एजुकेशन हो सकती है। बम बम भोले का हवाला दिया गया है कि यदि एनएलयू यहाँ नहीं खोला जाता है, जम्मू संभाग को नहीं दिया जाता है, तो एक लंबी एजुटेशन की शुरुआत हो सकती है। और उन नेताओं को भी आड़े हाथ लिया है जिन्होंने कल बयानबाजी की है और ये कहा है कि जम्मू के लोगों को जो एनएलयू की बात करते हैं उनको उसके स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे। कैमरामैन सरा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।